थोड़ा बहुत लाइव लाइव ठंडी कम लगेगी, थोड़ा ठंडी लगे मार देना, दो चाइनीज फेंक के मार देना। ऐसे चालू करो, ठंडा मौसम है ना, जरूरत नहीं ना। पैसा तो हम लोग बराबर वसूल कर रहे हैं, बोले सर पैसा हम लोग भरे पूरा, फीस पूरा वसूल करेंगे ना। क्या है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्या क्लास? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्या क्लास बताइएगा? क्वांटिटेटिव। क्या है? एनालिसिस। ठीक है, पहला क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे? डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ कार्बन। क्या करेंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या पता करना अपने को? कार्बन और हाइड्रोजन हम लोग को पता करना है, डिटेक्ट करना है। क्या करना है? पता करना है। तो पहला क्लास देखो रिएक्शन क्या, कार्बन क्लास रिएक्शन कराओगे आप कॉपर ऑक्साइड से कराओगे रिएक्शन, क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? CO2 क्लास रिएक्शन कराओगे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किससे कराओगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? और ये क्लास क्या होता है? ये मिल्की। क्या होता है ये? क्या होगा? ये मिल्की होगा। ठीक है, तो इससे क्लास क्या समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्लास क्या प्रेजेंट है? कार्बन। क्या प्रेजेंट है? कार्बन। क्लियर है? क्या रिएक्शन कराओगे? कार्बन का कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन किससे कराओगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराओगे, क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बन बनेगा, और ये क्या होगा? मिल्की होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला क्लास हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे? तो हाइड्रोजन है क्लास, उसका क्लास रिएक्शन सेम कराओगे, किससे कराओगे? कॉपर ऑक्साइड से कराओगे। यहाँ पर क्लास क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O बोले तो पानी। और फिर क्लास से रिएक्शन कराओ कॉपर, कॉपर सल्फाइड से, तो सिंपल क्लास कॉपर सल्फाइड लिखो, और क्या यहाँ पर है? H2O, तो एडिशन कर दो बस। और एक कलर क्लास कौन सा होता है? ये होता है ब्लू विट्रोल। ठीक है, तो ब्लू कलर क्लास देख के आता, समझ में क्या आ गया? इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? हाइड्रोजन। क्या रहेगा? क्लियर है? तो कार्बन की क्लास क्या करोगे? देखो कार्बन पता करना तो कार्बन से रिएक्शन कराएं, और हाइड्रोजन क्लास है तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। क्लियर? सिंपल लॉजिक। तो ये क्या था? पहला किसके बारे में था? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें क्लास रसायन टेस्ट। क्या है क्लास? किसके लिए होता है ये? फॉर फॉस्फोर हाँ, फॉस्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन और हेलोजन के लिए होता है। ठीक है, पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक बार नीट में कि रसायन टेस्ट कौन देता है, किसके लिए होता है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन देगा? फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और
हेलोजन। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक बताया था मैं। एक बहुत फेमस सर है, पप्पू नाम है, क्या नाम उनका? पप्पू। पप्पू सर निकले, एच मतलब हालाइट, क्या क्लास? एच क्या बोलते हैं? हेलोजन है ना, हालाइट बोलते हैं इसको। तो पप्पू सर निकले हॉलीडे पे। क्लियर है? पप्पू सर कहाँ निकले? हॉलीडे पे। चलो देखो क्लास क्या है क्लास। ओसी बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक क्लास क्या होता है इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास पूरा का पूरा क्या है? पूरी केमिस्ट्री क्लास किसके अराउंड घूमती है? ऑर्गेनिक की। कोवेलेंट किसके? इसको फ्यूज जब कराएंगे हम लोग तब क्लास क्या बन जाएगा? आयनिक कंपाउंड। क्या बन जाएगा? कभी किए तुम लोग अब्दुल्ला पटेल वाले? सोडियम फ्यूजन कभी बनाए? सोडियम फ्यूजन टेस्ट? हाँ, क्या करते थे? कैपिलरी लेते थे, याद है? कैपिलरी के अंदर क्या डालते थे? सोडियम डालते थे। सोडियम क्या करते थे फिर? थोड़ा बॉईल करते थे, फिर उसको क्या करते थे? ढक्कन के अंदर रख के उसको क्रश कर देते थे, कुछ टाइम के लिए कूल करते थे, क्या करते थे उसको? अभी किए? छोड़ जाना। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास क्या होता है? जनरली क्लास जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो होते हैं कोवेलेंट। क्या होते हैं? बोलो। कोवेलेंट मतलब क्या होता है? कभी पढ़े कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड? पढ़े कभी? क्लास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास रिएक्शन कराए, कैसे कराया जाए? उसमें सोडियम डालो और क्या करो, थोड़ा सा हीट करो। क्या करोगे? जब हीट करोगे, हीट करने के बाद में क्लास क्या होगा, उसको आप क्रश करके वो बनेगा, तो आपको क्या क्या बचेगा? वो एक आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कोवेलेंट कंपाउंड किसमें हो गया? आयनिक में। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लसाइन एक्सट्रैक्ट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हमने क्या बनाया यहाँ पर? ये बना एक्सट्रैक्ट। अब इसके साथ हम लोग बहुत सारे रिएक्शन कराएंगे, इसके हेल्प से बहुत सारे रिएक्शन क्या करेंगे हम लोग? आगे कराएंगे। हम लोग सोल्यूशन जो बनाते हैं ना लैब के अंदर, प्रैक्टिकल जब करते हैं ना, बहुत बार मतलब बहुत कॉमन प्रैक्टिकल है। अभी जाओगे डिग्री वगैरह कभी जाओगे तुम लोग तो डेली करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सोडियम फ्यूजन लिए, छोटा सा कैपिलरी लेता है, उसमें सोडियम डालोगे, हीटिंग किए, फिर उसको क्या करोगे? क्रश करके एक सब जो एक कटोरे में आपने तोड़ लिया। ठीक है, अब उसको क्या करोगे? जितना रिएक्शन आगे कराओगे वो कटोरे में थोड़ा बहुत सोल्यूशन लेके फिर आगे रिएक्शन कराओगे आप। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट अभी हम लोग आगे रिएक्शन कराएंगे इससे। तो पहला रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। पहले समझ लेते हैं फॉस्फोरस रिएक्शन क्या होता है। फॉस्फोरस अगर क्लास सोडियम से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है?
चल देखो क्या स्टेट क्लास बनेगा। अगर क्लास फॉस्फोरस क्लास सोडियम से रिएक्शन कराओगे, किसे कराओगे, सोडियम से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, Na3PO4। क्या बनेगा, Na3PO4 किसकी हेल्प से, Na2O2, क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अगर सल्फर क्लास सोडियम से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, Na2S, आयनिक कंपाउंड है, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। ये बताओ Na प्लस Cl माइनस, बताओ अगर ये क्लास रिएक्शन करेगा बताओ क्या बनेगा, Na प्लस X माइनस। क्लियर है, सब क्या बन रहा है, आयनिक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जो ये बना है इसका भी आगे हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट बना, क्या बना है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, आगे रिएक्शन कराएंगे। क्लियर है, देखो इसको, क्या हुआ ना, हो गया लिख के, बढ़ा जाएगा, कितने लोग सबको लिख के हो गया, ऊपर का नहीं हुआ, उधर का हो गया। चलो तो पहला क्लास डालो, टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। क्या क्लास, टेस्ट ऑफ पी, बोले तो बोलो, पी से हमने कौन सा एक्सट्रेट बनाया है, Na3PO4 एक्सट्रेट ये बना था आयनिक कंपाउंड, उसका रिएक्शन किससे कराए थे आप, फॉस्फोरस से। क्या बना था, Na3PO4। अब इसको हम लोग क्या टेस्ट करना है, फॉस्फोरस का टेस्ट करना है, किसमें टेस्ट फॉस्फोरस है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या रिएक्शन कराएंगे, Na3PO4 लिया हमने, देखो यहाँ से उठाया, दिख रहा है, सेम कॉपी किया। अब यहाँ पर क्लास क्या लोगे आप, यहाँ पर लोगे NH4 टॉइस MOO4, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम मोलिब्डेट। क्या बोलते हैं, क्या बन जाएगा, देखो NH4। तो क्लास देखो यहाँ पर क्या है, Na3PO4 क्लास जब रिएक्शन कराओगे आप किससे, अमोनियम मोलिब्डेट, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, NH4 3PO4 और क्या है MO3, इसका नाम क्या होता है, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, ठीक है। नाम, कलर, फॉर्मूला, तीन चीज याद रखना, पेपर में तीनों में से क्वेश्चन बनेगा तो जाएगा, ठीक है। कलर कौन सा होता है, केंद्रीय येलो, कौन सा होता है, केंद्रीय येलो, ठीक है। फॉस्फोरस है, MO है, ये Na2 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको याद रखना, ट्रिक क्लास देखो क्या है, देखो यहाँ पर P कितना है क्लास, PO4 है, NH3 क्लास कितना है यहाँ पर, NH4, ठीक है। और क्या लिखोगे आप,
देखो ऐसा लिख लो आप, NH4 लिखे, उसके बाद PO4 तो रहेगा, इसको लिख लो, और उसके बाद क्या लिखोगे, MOO3। अब पेपर में क्लास इतना नहीं याद रहेगा ना कि यहाँ पर 12 है कि यहाँ पर कितना है, ठीक है, तो याद रखना 3 2 जा कितना होता है, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर 12 रहेगा, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, क्लियर है। चलो तो लिख लो इसको। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, सब मेमोरी वाला पार्ट है। उधर का हो गया, इसलिए इसको सबसे एंड में पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर सबसे एंड में पढ़ाता है। चलो आगे हो गया। और क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं इससे। एक बार तो ये पूछा था, साइन टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा। चलो नेक्स्ट क्लास है टेस्ट ऑफ सल्फर। टेस्ट ऑफ, बोलो, टेस्ट ऑफ सल्फर। तो इसमें क्लास 2 डिस्कशन कराएंगे हम लोग। थोड़ा कलम चेंज कर, पेन चेंज कर देता हूँ। एक क्लास कराएंगे हम लोग Na2S, ये बनाए थे। इसका क्लास रिविजन जब कराओगे आप, PB देखो ये पूरा क्लास अगर -1 रहेगा तो 2 कंपाउंड तो -2 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +2, ठीक है। तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पर, PBS क्या बन जाएगा, ये क्या है -2 में है, दिख रहा है, क्या बन गया, PBS बन जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकल जाएगा CH3COONA, सॉल्ट निकल जाएगा, ठीक है। इसका कलर क्लास कौन सा होता है, ब्लैक, कौन सा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। दूसरा देखो, एक सोडियम नाइट्रो टेस्ट। देखो ये तो कॉमन रहेगा, Na2 से रिएक्शन कराओगे, किससे कराओगे आप, एक कॉम्प्लेक्स से कराओगे, किससे कराओगे, FeCN5NO, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रो ऑक्साइड्स। कौन सा कलर होता है, चलो वायलेट कलर, ठीक है। नाम कलर याद रखना बस। देखो अब इसको क्लास याद में देखो क्या है पर, बताओ कितना सोडियम यहाँ पर है, 2, यहाँ पर कितना है, कितना हो गया, 4, एडिशन करती है। बताओ सल्फर कहाँ गया, तो सल्फर को अंदर भेज दो, कहाँ भेजोगे, अंदर भेज दो, तो यहाँ पर हो गया ना NOS, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। क्या ये कौन सा कलर होता है, वायलेट कलर। तो एक फॉर्मूला, दूसरा नाम, और तीसरा ये वायलेट, तीसरी याद रखना चाहिए। तो क्या है ये, क्या है, टेस्ट फॉर सल्फर था, ठीक है। चलो अगला क्लास जो है नेक्स्ट, वो है टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। क्या है, इधर का हो गया लिख के, टेस्ट ऑफ N बोले तो प्राची,
FeSO4 से क्लास जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Na4 देखो क्लास क्या है यहाँ पर, देखो टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, क्या क्लास लिखो, देखो ये कहाँ से आया, देखो वहां पर दिख रहा है NaCN, वहां से लिए, बताओ किस रिएक्शन कराओगे आप, FeSO4 रिएक्शन कराओगे, ठीक है। तो सिंपल क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो Fe यहाँ पर क्या आ जाएगा साइनाइड, ठीक है, कितना आएगा 6 टाइम, और यहाँ पर क्या आ गया Na4, जैसे ऊपर देखो यहाँ पर क्या था Na4, यहाँ पर क्या याद रखोगे Na4 आएगा, ठीक है। अब इसे निकाल भी सकते हैं कितना ऑक्सीडेशन, तो कितना ये +2 में कितना आएगा, +2 में इसका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब देखो इससे रिएक्शन किससे कराओगे, Fe2SO4 थ्राइस से रिएक्शन कराओगे, ये किसमें यहाँ पर है, ये +3 किसमें है, +3 में, ठीक है। तो जब रिएक्शन कराओ सिंपल से क्या करना, सोडियम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पर, दिख रहा है सोडियम कितना, यहाँ पर यहाँ सोडियम था, यहाँ पर क्या है Fe आ गया, दिख रहा है, बाकी कोई अंतर दिख रहा है नहीं, तो Fe अंदर वाला +2 में और बाहर वाला क्या है +3 में, याद रखना, ठीक है, अंदर वाला +2 में और बाहर वाला +3 में, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, पर्शियन ब्लू, क्या है, कलर कैसा दिखता है, पर्शियन ब्लू कलर यहाँ पर दिख के आता है, क्लियर है। चलो और एक नोट लिख लेना, NH2 बोले तो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कैन नॉट डिटेक्ट, ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन होता है फिर भी क्या होता है यहाँ पर ये डिटेक्ट नहीं होता है, क्या हम लोग पता करें, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन पता करें ना, क्लियर है। क्लियर है, जैसे बताओ डायलॉग मारूं मैं, तैयारी जीत की, और तैयारी सब इतने उदास ही लोग रहे आज तो टेंशन से तुम लोग, तो वैसे वैसे भी रहता ना 9 बजे तक, अगर बायो अगर होता तो क्या हो, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, 2 दिन के बाहर जाओ, देख 2 दिन में तो लेक्चर लूंगा ही नहीं, पर्शियन 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 सही है, पर्शियन ही बोलते ना, पर्शियन सही तो लिखा है, क्या बोल रहा है, पर्शियन या क्या बोलते तुम, पर्शियन, पर्शियन ही बोलते ना, मैं तो पर्शियन ही सुना, मैं समझ रहे पर्शियन बोलूँ कितने टाइम से सुनते आ रहा हूँ और पढ़ाते आ रहा हूँ, कौन बोला होगा, 3 से 6 होगा, 3 से 6 15 तक होगा, रगड़ देंगे तुम लोग चलो क्या बोले टाइगर, चलो है, और एक है ना मोटिवेशन स्पीकर, क्या नाम उसका,
डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते रगड़ देंगे, हमारे इधर बिजनेस सीखने आओगे ना आपको रगड़ देंगे। चलो हो गया लिख के। इधर का तो हो गया होगा ना। हाइड्राजीन के अंदर रिएक्शन नहीं शो करता है, कराएगा तो रिएक्शन शो नहीं करता। रीजन इससे कुछ दिया नहीं है। चलो बढ़ो आगे। मतलब हाँ, तुम हाँ बोलेगे तो मैं नहीं समझा। मतलब कितना, चलो पढ़ के हो गया तुम लोग को, लिख के हो गया, तो आगे बढ़ते। मैं तुम लोग को लेक्चर लेने आऊँ, घर पे नहीं आऊँ ना, मैं घर पे ज़्यादा सो जाता है इसलिए इसलिए मैं घर पे नहीं आऊँ ना। आज 11 बजे इधर ही हूँ मैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, क्या क्लास, बोथ प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट, क्या क्लास, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करें क्लास। तो देखो यहाँ पर Na प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस S, बताओ क्या बनेगा, जोड़ दो सबको, NaCl, ये बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलो न्यू Ls, मतलब लसाइन, या एली बोलो, क्या बोलोगे, लसाइन क्या है, एक्सट्रैक्ट। इसका क्लास जब रिएक्शन कराओगे आप FaCl3 किससे कराओगे, तो बताओ क्या मिलेगा। तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, +3। और क्या मिल सकता है आपको, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखोगे तो कुछ ऐसा होगा, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका कलर क्लास क्या होता है, ब्लड रेड, क्या होता है। तो आपको पता है डायलॉग, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, हाँ कभी सुने आप लोग, कभी सुने, नहीं सुने, नहीं सुने, चुटकी बोलते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। राजेश बाबू क्या बोलता है, नहीं ये जो है ना ब्लड रेड, ये सिंदूर क्या होता है क्लास, ये सिंदूर होता है, क्या होता है, ब्लड रेड। लसाइन, लसाइन, लसाइन एक्सट्रैक्ट, लसाइन एक्सट्रैक्ट, क्लियर है। निदा कहाँ गई थी, अभी आ रहेगा तुम, गांव से फोन आया होगा, अरे क्या करे थी अम्मा, ये नहीं कुल खाए पिए नहीं दिया था हमें, लेक्चर पर लेक्चर लगा दिया था, लेक्चर ऐसा लगा तो का आउता ही ना है, हाँ? बहुत नाटक, बहुत नखड़ा होगा तुम्हारा है। चलो कितने टाइम हुए,
अरे मैं प्योर बोलने पे आ जाऊंगा ना तो ये थोड़ा तुम लोग को समझ में आ रहा होगा ना। हाँ ये मिलावटी है सर, ये मिलावटी था ना जो अभी आपने बोले, अभी आप प्योर बोले तो फिर हम प्योर तो था ना, अब क्या चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर साहब गांव कौन सा है, नेपाल। थोड़ा साइड एंगल से नेपाली दिखेगी, 45 एंगल से। चलो हमारा बोलेंगे तो सोचे भी नहीं था ऐसा बोलेंगे। चलो आज जाके आईने में चेक करेंगे किधर से बंगाल, किधर से मैं दिख रही हूँ ना एक बार। सुन रहा हूँ मैं, सादिया बोले से थर्ड वाला मत जाना। सुना था मैं, कुछ चीजें इग्नोर करना भी चाहिए। चलो करेंगे 5 मिनट चालू के वापस ऐसे आ जाओगे। तो पीछे क्यों बैठ, इधर आ जाओ ना, बाहर चले जाओ। यही ऑप्शन है मेरे पास। चलो ऐसे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से ज्यादा आ जाता ना तुम्हारे पास। क्या झाला। चलो क्लास देखो क्या है, मोबाइल अंदर रखो सब। क्या देखो, इफ सोडियम इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, इसमें क्लास एक्सेस मतलब एक्सेस मतलब 125। नहीं पता चला, ठीक है ज्यादा। क्या है क्लास, NaSCN दिया हुआ है। अगर सोडियम क्लास रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, NCN बनेगा और क्या बनेगा Na2S। ठीक है देखो दोनों बन गया अपने पास। पहले अलग अलग बनाते थे, देखें यहाँ पर एक में 2 बन गया, एक तीर से 2 निशान हो गया। ठीक है तो यहाँ पर देखो ये अलग रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं इससे, और इससे क्या कर सकते हैं, अलग रिएक्शन करा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, कैन गिव इंडिविजुअल टेस्ट। क्लियर है। चलो तो अगर क्लास सोडियम क्या है, लार्ज क्वांटिटी में एक्सेस में क्लास अगर प्रेजेंट है, ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी क्लास चॉकलेट खा सकते हैं। ठीक है देखो चाबो नवाब साहब, इधर मैडम नीचे का सादिया क्या बोली, पूछ क्या रहे, तो कैसे नहीं हुआ, पहले ही बोल रहे थे। सादिया बोली सर अब मैं गुस्सा हो जाऊंगी, अब ज्यादा कुछ बोलेगा तो मैं गायब हो जाऊंगी 15 दिन के लिए, तबलीग की जमात में चली आऊंगी। उजमा जमात में गए थे ना। उन्होंने वो देगर घर वाले भेज दिया, तभी आने के बाद वो काला बुरका पहनने लगी है। पहले वो अलग अलग पहन के आती थी, लाल पीला ब्लू पहन के आए थे। मुझे तो सिर्फ बस वाला याद है बस। लिख लो फटाफट। इनको बुला कौन रहा है, एड्रेस बताऊंगा ही नहीं मैं। क्या समीर सर को भी नहीं पता है।
समय सर को बोलूँगा अगर कोई तुम्हारे साथ है तुम्हारा भी खाना कट मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सिर्फ एक दो लोग आ सकते हैं बस, नमरा आ जाए चलेगा, नमरा ज़्यादा नहीं खाते। मैं भी ज़्यादा नहीं खाती। उसके लिए थोड़ा बहुत चाय पे एनर्जी करा दूंगा मैं, एक्स्ट्रा फ्लेवर कैपेचिनो के साथ ना, क्या बोलते हैं इसको, पेरी पेरी। पेरी चीज हो गया लिख के? इधर का हो गया? ये पहले लिखा था कि ये लिखा था? जैसा आपका हुक्म। चलो चौथा क्लास जो है टेस्ट ऑफ एक्स बोले तो हेलोजन, अच्छे से चेक करो। अगर क्लास Cl से यहाँ पर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अगर तो क्या हो जाएगा NaCl। अगर क्लास Br रहेगा तो NaBr, क्या बात आप लोग को आता है। और अगर यहाँ पर I लेंगे तो क्या बात, ठीक है। अब अगर क्लास रिएक्शन में करा दूं AgNO3, किससे करा दूं, AgNO3 से क्लास करा दो आप, और किससे करा दो, AgNO3 से करा दो, और किस रिएक्शन क्लास कराओगे आप, AgNO3 से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर क्लास होगा, बताओ क्या बनेगा, Ag के साथ Cl, बताओ क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बोलो, कॉमन सेंस, AgCl। यहाँ पर क्या बनेगा, AgBr, और यहाँ पर क्या बनेगा, AgI, ठीक है। ये क्लास ये होता है व्हाइट कलर, कौन सा होता है, व्हाइट कलर होता है। और ये होता है क्लास येलो, क्या होता है, और ये होता है क्लास डार्क येलो, क्या होता है, डार्क येलो। क्लियर है। इसका क्लास अगर मैं फर्दर क्लास रिएक्शन कराऊं, किससे कराऊं मैं, एक्वस अमोनिया, किससे कराएंगे, एक्वस अमोनिया, अमोनिया को पानी में डाल दो रिएक्शन करा दो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, एक्वस अमोनिया। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स पता क्या होता है, जैसे कि NH3 2 ट्वाइस और Cl, हाँ वो बता रहा, यहाँ पर क्लास बताओ क्या बनेगा, सेम क्लास रहेगा, एक्वस AgNH3 ट्वाइस, बाहर क्या आ जाएगा, बिहार आएगा कि बिहार आएगा, ये बताओ क्लास क्या होगा, पहला वाला सॉल्युबल होगा, क्या होगा, दूसरा वाला क्लास क्या होगा, पार्शियल, तीसरा वाला क्या होगा, इनसॉल्युबल, क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। हाँ क्या पूछ रहे थे, ये जो सीलिए एक्वस, एक्वस NH3, ठीक है, एक्वस अमोनिया होते हैं, एक्वस अमोनिया, अमोनिया निमोनिया, क्या बोलते जी शान, क्या बोलते, अमोनिया निमोनिया, निमोनिया की स्पेलिंग क्या है बताओ, किससे स्टार्ट होता है, और नॉलेज किससे स्टार्ट होता है, मतलब आता तुम लोग को, चलो पढ़ाई भी ध्यान दो। हाँ सुनामी टी से स्टार्ट होता ना, इतना तो नंबरा का भी आता है। फ्लेवर गास्टेड किससे स्टार्ट होता है, फ्लेवर गास्टेड,
फ्लेवर गास्टेड, एफ से स्टार्ट होगा सिंपल। एस्टोनिशमेंट किससे चालू होता है? ज़्यादा नहीं होगा। पी से, पी से मुझे साइको समझिए। तभी तो वो पूछे क्वेश्चन आपको समझता ही नहीं। मैं ऐसे हरकत नहीं करता, बस उनके ऊपर ही चढ़ता। मैं भी करती हूँ। आपने सपना देखे थे सीट मिलती है तो बैठ जाता हूँ, तो बाइक लेके निकल जाता हूँ। चोरी करके ना। चोरी क्या, मेरी खुद की बाइक है। चाबी दिखाऊं? चल दे दो, जाने दे, गिरवी रख दो। तेरा घर जाएगा उसमें। हो जाएगा 15,000 में हो जाएगा। हो गया लिख के? अच्छा, घर किसी घर शिफ्टिंग हो रहा था ना कल? किसका घर शिफ्ट हुआ कल? तो आप लोग क्या कर रहे थे? सामान लेके जा रहे थे? अरे तो उसमें क्या हुआ? उसमें भी बुराई थोड़ी है। अरे तुम लोग मजबूत हो, डॉक्टर बनने वाले तुम लोग। लड़के लोग क्या नहीं कर रहे, एरोप्लेन उड़ा रहे आजकल। तो ठीक है, एक मक्खी उड़ा के देखा, नमक उड़ा के देखा, तुम मान लो ना एरोप्लेन। चलो हो गया लिख के? पढ़ा जाएगी? बातें नहीं क्लास। चलो यहाँ देखो, बातें मत करो, शादी ना ऐसे चालू कर दूंगा अभी। चलो नोट के साथ लिखो, कुछ नोट करके हैशटैग करके लिखो। HNO3 is used in the detection of X, Y. Answer 2. चलो देखो क्या है, HNO3 क्लास हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या है यहाँ पर? बना लो, बना सेम ही रहेगा, बस आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पर क्या है क्लास, HNO3 क्लास क्या है? इट यूज इन द डिटेक्शन ऑफ क्या? X, Y। क्या रीजन है?
टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ अदर एलिमेंट। क्या करने के लिए? टू अवॉइड अदर एलिमेंट को मिक्स करने से क्लास क्या है? बचाता है। एग्जाम्पल क्लास देखो, जैसे दिख रहा है वाला, पहला दिख रहा है सोडियम है, साइनाइड कार्बन है और एन है, क्या बनेगा? NaCl। अब इसका अगर रिएक्शन तुम करा दो, किससे कराओगे? HNO3। तो बताओ क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा क्लास NaNO3, ये निकल जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा? HCl, ठीक है। चलो ये बताओ यहाँ पर क्या है? NaS है, क्या बन जाएगा? Na2S है। अब किससे रिएक्शन कराओगे आप? HNO3, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? H2S। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, अगर क्लास इसको हम लोग इससे, अगर HNO3 की ये क्लास क्या इस्तेमाल करें हम लोग? AgNO3। तो बताओ दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, क्या आ गया? Ag लग गया ना। यहाँ पर क्या लग गया? देखो यहाँ पर भी Ag लग गया। तो HNO3 क्लास किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? क्या करने के लिए? ताकि दूसरे एलिमेंट को मिक्स ना करें। क्लियर है? चलो छाप लिए, तैयार है आप लोग? आज सुबह बारिश हो रही, पता ही ना आप लोग को। कुछ भी हो रहा है, कोई मौसम में। चलो इधर कहोगे लिख के, शादिया समझ में आ रहा है? चल रहा है? सुबह उठी थी, नौजवान उठते सुबह? कौन सा सोया? रात में न्यू ईयर मना रहे थे क्या? पता करो कहाँ गई थी आइए। गेट ऑफ इंडिया गई थी क्या? हो गया क्लास ये? चलो अब कुछ क्लास क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो
क्वेश्चन नंबर क्लास 1 ईयर आपकी नजरों के सामने। क्वेश्चन नंबर क्लास 1, एल टी मतलब लसाइन टेस्ट। क्या है क्लास? इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, ठीक है। ऑप्शन है क्लास नाइट्रोजन एंड सल्फर ओनली। ऑप्शन बी है क्लास नाइट्रोजन कॉमा सल्फर कॉमा फॉस्फोरस ओनली। सी क्लास है फॉस्फोरस एंड हेलोजन ओनली। और ऑप्शन डी है क्लास नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस और हेलोजन। ये आया था जे मेंस 2024 में। सोचो कितना आसान क्वेश्चन आया था। देखो पप्पू सर कहाँ चले? हॉलीडे। बस एक लाइन याद होता 4 मार्क्स मिल जाते। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी। हाँ मैंने खुद से बनाया, सही बोला। पहली बात तो अच्छी सवाल पूछी है। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ दी फॉलोइंग नाइट्रोजन containing compound does not give LT टेस्ट? बताइए। ऑप्शन ए है क्लास फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। ऑप्शन बी है क्लास ग्लाइसिन। ऑप्शन डी है क्लास यूरिया। ऑप्शन डी है क्लास हाइड्राजीन। ठीक है, कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आया था जे में 2024 में, तो क्या रहेगा? हाइड्रा जी। हाँ देगा, फिनाइल हाइड्रोजन देगा, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है? कौन बोला? मेरी इंग्लिश अलग है। हम लोग अब क्या बोलते हैं इसको? कौन बोला मुझे इंग्लिश नहीं आता? इंग्लिश चलो लिख लो फटाफट। कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट गिव लसाइन टेस्ट। ओके डन। शुड आई प्रोसीड फर्दर? Have you guys finished? Yes, sir. Or English. Someone told me that I am not able to speak English. Wow. फिर से तो अच्छा ही बोलता हूँ। क्या बोलते हैं ना? सही बोला ना? देखो सादिया क्या बोलते? सही बोला ना? देखो वो भी अच्छा बोल रही। जाहिर सी बात है। क्या जाहिर सी बात है? अब हार की कुछ नहीं, अब बोलो मत कुछ। तुम हार मानते नहीं ना? हार जाते हार नहीं मानते। क्यों? हो गया लिख के ये? तो याद रखना, ठीक है? देखो मेमोरी वाला क्वेश्चन है क्लास, ठीक है? पेपर में अगर याद रहेगा तो आंसर आएगा, नहीं याद है तो आप बैठे रहोगे, ठीक है? 3 घंटा या 6 घंटा बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो इसलिए याद रखना पेपर में। चलो आगे बढ़ूं मैं। तैयार है आप लोग? क्योंकि तैयारी जीत की।
ऐसे मैं जो जिम में जाता हूँ ना, वो जिम में एक गाना बहुत बजता है, मैं सुन सुन के तंग आ गया मालूम है। वो गाना है ना, वो करण अर्जुन का, राणा जी माफ करना। मालूम है, इतना बजता है ना, मेरे को लिरिक्स याद हो गया उसका। ये सॉन्ग बोला है सबने भी आएगी कौन सा गाना है? बड़ा अजीब लोग यार, वो पता नहीं कौन डेली लगाता है, वो जैसे वो आएगा ना वैसे ही गाना लगा देगा। अरे मैं सीधा साधा आदमी, क्या बोलूं। चलो अब ये क्लास हमने क्या पढ़ा, क्वालिटेटिव। क्या पढ़ा हमने? अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव। क्या पढ़ेंगे? जो अभी तक हमने जो पढ़ा क्या था, वो क्वालिटेटिव था। ठीक है, पता कर रहे थे इसके अंदर क्या है, फॉस्फोरस है कि नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन है या नहीं। अब क्या पता करें, कितना परसेंट है। क्लियर है? फॉस्फोरस है तो कितना परसेंट है, नाइट्रोजन है तो कितना परसेंट है, और सल्फर है तो कितना परसेंट है। ठीक है, तो बात करें क्लास, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओसी। बोले तो आता है मैंने, चलो क्या होता है बताओ प्राची, ओसी मतलब क्या होता है? बोलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो शुक्र है मिलता था तो बोले। चलो, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड बाय लिबिक मेथड। कौन सा मेथड? लिबिक कॉम्बशन मेथड।
बोलो, एक मिनट, अब बोलो क्या है। हाँ कॉपर ऑक्साइड है पीछे की ना। देखो यहाँ पर, अब देखो क्या करने के लिए क्लास हम लोग, देखो किसका एस्टिमेट करना अपने को, कार्बन एंड हाइड्रोजन पता करना कितना परसेंट प्रेजेंट है। ठीक है, देखो कौन सा मेथड क्लास, ये नाम याद रखना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ एक बार, लिबिक मेथड। कौन सा क्लास, लिबिक मेथड क्लास किसके लिए होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन को एस्टिमेट करने का काम आता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है क्लास, बताओ कॉपर से क्लास रिएक्शन करके क्या बनता था, याद करो पीछे रिएक्शन कराया हमने, CO2 बनता था, और इससे क्या बनता था, H2। ठीक है, आप देखो मैंने क्या माना, लेट वेट ऑफ OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है, क्या माना उसको, W, क्या बोले, W। ठीक है, ग्राफ यहाँ पर क्लास क्या है, लेट वेट ऑफ CO2, कितना CO2 बनेगा, कितना माने, W1, क्या है, W1 लेट। ठीक है, वेट ऑफ H2O, क्या बोले उसको, W2। ठीक है, अब जो क्या बोला है, 12 ग्राम कार्बन के अंदर, 12 ग्राम कार्बन के अंदर 44 ग्राम CO2 प्रेजेंट है, कितना है, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितना है, 44 CO2। ठीक है, मतलब 44 ग्राम में कितना कार्बन रहेगा, 12 रहेगा। ठीक है, अब देखो कैसा लिख सकते हैं हम लोग, 12 डिवाइड बाय 44 ग्राम इज प्रेजेंट किसके अंदर, 1 ग्राम, जो हम लोग करते थे ना वहां पर, इसके लिए इतना, तो इसका कितना होगा, वही वाला। ठीक है, तो कितना होगा, 1 ग्राम क्या होगा, CO2 डिवाइड कर दोगे तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, 12 डिवाइड बाय 14 क्या है, W1, W1 क्या है, CO2। ठीक है, कार्बन इज प्रेजेंट ना, W1 एंड CO2। तो सिंपल क्लास एक फॉर्मूला याद रखना, ये सब आप याद रखो, नहीं याद रखो, क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है, किसका निकालना है, कार्बन का, कार्बन कितना एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना होता है, 12, अपॉन मोलर मास कितना होता है, 44। तो जिसका क्लास जो एटम लेंगे उसका क्या लोगे, मोलर मास, उसका एटॉमिक मास लोगे, उसी क्या लोगे, मोलर मास। W1 किसको बोलते हैं हम लोग, CO2 का मास पता करना है। ठीक है, और W क्या आया, W बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय 2 और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो ये फॉर्मूला याद रखना बस। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना बस। चलो उधर का हो गया, उधर का नहीं हुआ, जाओ। टाइम कहाँ हो गया, 6:15 का टाइम होगा। हाँ नहीं हाँ, सात बजे 6:45 से स्टार्ट करूँगा, मगरिब थोड़ा लेट हो गया ना। टू अपॉन 18 GM hydrogen is present in 1 GM H2O, 2 divided by 18 into W2 GM is present in W2। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, सेम क्लास से हमने CO2 निकाला था, वैसे किसके लिए करोगे आप, हाइड्रोजन के लिए।
ठीक है। देखो 2 ग्राम में क्लास, देखो 18 ग्राम में H2 में क्लास कितना होता है हाइड्रोजन, 2 ग्राम होता है, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। वहां पर जो कितना होता था 12 डिवाइड बाई 44, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और क्या देखो 2 डिवाइड बाई 18 इंटू W2 इज प्रेजेंट कितने W2 H2 ग्राम। सिंपल ये फॉर्मूला देखो क्या होगा, किसका निकालने जा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, एक का एक होता है, 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो 2 डिवाइड बाई 18 और W2 क्यों लिया, किसके निकाले हम लोग, H2O क्या लिया हम लोग, देखो सॉरी H2O कहाँ है, यहाँ पर ना क्या लिया W2, ठीक है। और ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, बस एक फॉर्मूला ये वाला। अरे H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, हाँ H2O पानी, H2 ने H2O, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। मैं बोला क्या पूछ रही, उजमा के साथ रह के असर हो गया मुझे लगा। फिर जाके भी शिफा भी स्टेटस लगाई, जितने भी एक कतरा दिया है उसमें समंदर में उठाएंगे। अरे साथ में कुछ लगाओगे ना, जिसने भी एक रैंक लाया है उसको पूरा का पूरा रिजल्ट दिखाएंगे हैं? जिसने भी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है क्या उजमा क्या होगा उसके आगे, हो गया लिख के शिफा, क्या हो गया, पेन दीजिए। तो आपके पास इतना सारा पेन तो रखा हुआ है, तो आप दूसरे से लिख लो। नमरा पेन लेके नहीं आती है, सारा पैसा चाइना में उड़ा देती ना। तो प्राची समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, बस 6:15, हाँ डेली का अलग है, आज का अलग है क्योंकि मैं हूँ आज एंटी एल्डी माइन, हाइड्रोजन से कोरस्पॉन्ड हो गए, हाँ हाँ एल्डी माइन, पता नहीं कहाँ देखे, नेट पे देखे दिखाओ। ऐसा कुछ रिएक्शन तो अभी तक करे ना हम लोगों ने, ऑर्गेनिक में कहीं तो कभी रसायन टेस्ट में रहेगा, इसमें तो नहीं देखा मेरे को। चलो बस मैं बाइक से आता हूँ, बस वाले कोई और है। चलो जब भी बस में बैठने जाएंगे बेचारी याद करेंगे। वही तो बस में बैठती कहाँ था, बस में बैठाया जाती है। लेकिन गलत बात है ना, छात्री में बैठाते। तो मतलब अगर मेरी शादी में तो आएगी और अगर तुझे रिक्शे में जगह नहीं मिली तो कहाँ बैठेगी, और ओला में जगह नहीं रही तो क्या फोटो निकाल रही है, ओला रिकॉर्डिंग कर रहे थे को वायरल कर देगी, फिर उजमा के फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगा ना, सब सेल्फी लेने के लिए नंबर आ जाएगी, उजमा एक सेल्फी मना कर देंगे, फिर शादी आएगी। चलो हो गया लिख के, चलो एडिंग आवर क्लास एस्टिमेशन ऑफ
ऑफ p कॉमा s कॉमा n कॉमा x बाय केरियस मेथड। कौन सा मेथड? केरियस मेथड। चलो पहला क्लास है, क्या बोल गया, एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। किसका क्लास? एस्टिमेशन ऑफ क्या करेंगे हम लोग? फॉस्फोरस पता करेंगे कितना परसेंट फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो पता करना है। और वो पता करने के लिए हम जा रहे हैं यहां पर। पहला है NH4 थ्राइस। ये रिएक्शन कभी आप एक कभी देखे आपने? कभी देखे? कभी करा है बताओ? तो इसको हम लोग क्लास क्या मानेंगे? W1। क्या मानेंगे? W बोले तो बोलो, W बोले तो उल्टा M। कौन बोला? हाँ, परसेंटेज ऑफ P इज इक्वल टू ग्लास। बताओ फॉस्फोरस का एटॉमिक मास क्या होता है? कितना होता है? 31 अपॉन इसका मोलिकुलर मास निकालो, कितना आएगा? निकालो, ईशा तक आ जाकर बता देना। 1877 कितना आता है? इंटू W1 डिवाइड बाय W इंटू 100। बी एस्टिमेशन ऑफ S बताओ सल्फर का कितना होता है? सल्फर कितना होता है बताइएगा? 32 होता है इंटू W1 अपॉन W इंटू 100। चलो लिख लो पता। ये लिखो ये। इसको 1, इसको यहाँ पर 2 लिख लो। और इसमें एक और दिया हुआ है, ए वाले में 2 दिया हुआ है। हाँ पहले का ए और 2, ए और मतलब हाँ इंटू 100 रहेगा यहाँ पर। हाँ W1 अपॉन W2 के बाद इंटू क्या रहेगा? 100 रहेगा। इधर का हो गया। क्या हुआ? सब आवाज नहीं निकल रही। थक गए क्या हम लोग? अभी तो सफर लंबा है। हाँ सवा 6 कहाँ हो रहा है अभी?
7 बज गए। ओके 7 बज गए। चल एस्टिमेशन ऑफ सी हेलोजन, सॉरी क्या है? छोड़ो बताओ क्लास, क्या क्या फॉर्मूला लिखे थे हम लोगों ने? बताओ पहला क्लास क्या, एजीसीएल, इसको क्या बोला मैं, W1 क्या बोला? तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सीएल इज इक्वल टू क्लास क्या हो जाएगा? बताओ सीएल कितना होता है एटॉमिक नंबर 35.5, एजीसीएल क्लास क्या हो जाएगा 143.5 इंटू W1 अपॉन W इंटू दूसरा AgBr क्या है क्लास, AgBr को क्लास मैंने क्या माना W2 क्या माना, तो परसेंटेज ऑफ Br बताओ क्या निकल के आएगा, बोलो 80 डिवाइड बाय 188 इंटू W1 अपॉन W2 अपॉन W इंटू जो नहीं बोलेगा वो बन जाएगा बबलू। बताओ AgI W3 क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ I 127/235 इंटू W3 अपॉन W इंटू 100, ठीक है छाप लो। क्या हुआ, बस बस की बात मत करा। स्टॉप, स्टॉप क्या होता है? चालू है, कैमरा चालू है, झूठ मत। कितना पेज गया, 4-5 पेज होगा। मगरिब के बाद जब शो चालू होगा तो मस्त। हाँ गलत कर रहे हो, तो आप खाना खा के आना चाहिए था ना। घर से बना के लेके आना चाहिए था आपको। मेहंदी वड़ा, मेहंदी वड़ा को क्या मेहंदी लगा रहता है क्या? मेहंदी वड़ा क्या बोलते उसको, मेहंदी वड़ा क्या बोलते उसको, मेहंदी वड़ा। मेहंदी वड़ा ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मेहंदी वड़ा, मुझे लगा मेहंदी वड़ा बोलते उसको, मेहंदी लगा के लगता है मेहंदी लगा के बनाते उसको। ऐसी बात बोलिए जो क्या बोले, जो कॉमेडी की लायक हो। अब ऐसी बात बोलिए। अब तुम तो बात ही मत करो कॉमेडी की, कुछ बोलूंगा तो अभी फिर क्या बोलोगे आप, बस बोलोगे और तो कुछ नहीं बोलोगे, तो क्या बोलना है आप, बोल लो, बर्दाश्त कर लूंगी, जाने दो। सबर तो हमने किया था, कम 2 महीना सबर किया हमने, उसके बाद रिजल्ट दिवाया तुम्हारा। ठीक है वाइंड अप कर दो क्लास, बंद कर दो, अच्छे से बंद करो।